नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है चिड़ा, चिड़िया और रियल एस्टेट। आई ब्रिंग 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ऑन रियल एस्टेट। आप लोगों को मज़ा आता है नहीं आता? ओरिजिनल वीडियोस, ओरिजिनल कंटेंट, एंड तक जुड़े रहना। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एंड कई बार क्या होता है, खुद खुशी हो रही होती है व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू वांट टू गिव अ मैसेज टू योर ऑडियंस। एंड इसका वीडियो बनने का जो था वो एक सब्सक्राइबर का सवाल आया। वो सवाल मैं आप लोगों को बताता हूँ। सवाल ये था कि मेरा 40 लाख रुपीज़ का पैकेज है। लड़की वाले घर देखते हैं कि अच्छा घर नहीं है, कोठी नहीं है, तो दे आर नॉट हैप्पी डिस्पाइट 40 लाख का पैकेज। कहते हैं घर तो मैं कभी भी खरीद लूँगा बाद में, एंड ये इस तरह का लालच क्यों है, लड़की वालों को ऐसा क्यों है, घर ही क्यों चाहिए। एंड आई कैन बी इन फिनेंशियल एसेट 40 लाख, आई एम इतना पढ़ा लिखा, मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं। तो इसी पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए जी। चिड़िया अपने अंडे उसी चिड़े के साथ देगी जिसने घोंसला तैयार कर लिया है। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सेक्सिस्ट लगे, नॉन सेक्सिस्ट का क्या इंटरप्रिटेशन, दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। व्हेन दैट पर्सन इज देयर, मैं उसको बताया, समझाया कि 40 लाख का आपका पैकेज है, आपको पता है। दैट शुड बी सीन ऑल्सो समवेयर ना। भाई 40 लाख का आपका पैकेज है, पैसे कमा रहे हो, अगर आपने अभी तक कुछ घर ही नहीं लिया अच्छी जगह, तो फिर वो अगला आदमी कैसे मांग ले? क्योंकि अगर वो आपसे पे स्लिप मांगेगा, आपकी आपकी सैलरी स्टेटमेंट मांगेगा, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर रिटर्न, फॉर्म 16 मांगेगा, तो आपको बुरा लगेगा। हो सकता है आपकी बहुत लाइबिलिटीज़ हो सकता है आपकी 40 लाख इनकम ही ना हो सकता है आपने अपने माता पिता का कोई भयंकर लोन ले रखा हो सकता है आपका स्टूडेंट लोन नहीं खत्म हुआ हो सकता है आपने 3 करोड़ बहन की शादी में लगा दिया हो सकता है आप पे 1.5 करोड़ का कर्जा चल रहा हो। हाउ डज द लड़की का बाप बी एश्योर्ड? अब इसमें बहुत लड़के वालों को परेशानी हो रही है और होती है, और मैं इससे इत्तेफाक भी रखता हूँ। क्या मैं लड़की वालों की तरफ से बैटिंग करता हूँ? नहीं। क्या मैं लड़कों वालों का दोस्त हूँ? नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष। मैं तो लाइट दिखा रहा हूँ कि ये हो रहा है, और रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर वो आपसे ये कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव ए जवाब। यू कैनॉट से कि नहीं है। अलॉटमेंट लेटर से भी शादियाँ होती हैं, बिकॉज आज के दिन नो बडी एवर विल एवर कम एंड टेल कि भाई तेरी नौकरी जा भी तो सकती है, सिक्योरिटी क्या है? घर तो सिक्योरिटी है। घर के बिना, घर के बिना, दैट एसेट के बिना देर इज नथिंग। 40 लाख रुपीज की सैलरी, वेयर इज इट गोइंग? Oh, I show that DMAT then 1.5 crore shares. Do you have do you have a 1 crore portfolio of mutual funds? You have to tell the plan. एंड भाई शादी में जवाब देना पड़ेगा। पहले आदत नहीं थी लड़के वालों को जवाब देने की, पर अब पूछे जाते हैं। आप भी उससे पूछ सकते हैं कि लड़की क्या करेगी शादी के बाद, नौकरी करेगी, पैसे कमाएगी, कितने कमाएगी, घर में क्या काम करेगी, व्हाट विल शी ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट विल बी हर कंट्रीब्यूशन। आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिले तो आप मत करो शादी, मत करो। कोई ज़रूरी तो ना उसी से करनी, किसी और से करो। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि जब तक चिड़ा घोंसला रेडी नहीं करेगा, चिड़िया नहीं आएगी, इज द न्यू ऑर्डर ऑफ डे। एंड यस, चाइना में ये फिनोमिना 5 7 8 साल से चल रहा है, इंडिया में अब बिल्कुल शुरू हो गया है। लड़के वालों के लड़के की नौकरी पक्की नहीं है। पहले शादियां जो हुआ करती वो खानदान देख के हुआ करती, पहले यानी कि 70 साल पहले, जब वो लड़का ही 20 साल का होता था शायद से, और लड़की 15 16 18 छोटी उम्र की होती थी। तो बस भाई क्या इनके खेत कितने, ज़मीन कितनी है, ये कितना है, एंड पिताजी एंड ऑल, शादी कर दो। ठीक है, वो एक ज़माना था। वो ज़माना एग्जैक्टली तो वापस नहीं आ रहा, लेकिन लड़के की लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट चेक करी जा रही है, एंड इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आपको कोई नहीं रोकता उनसे काउंटर पूछने के लिए। आपको पूछो, आप बोलो हमें तो वर्किंग चाहिए, आप पूछो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पूछा ही नहीं जाता। वो कहते जी तो लड़की है, ये क्या करेगी हमारी, बस रहेगी घर में, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो आप रख ही लोगे, नौकरी लड़का कर ही लेगा, घर आपने दे ही दिया, तो अब नेटफ्लिक्स के इतने पैक्स हैं, और वो सब भी तो देखना है, किसी को कंज्यूम करना है कंटेंट। तो आपको ऐसी वाली से शादी करनी है तो आप देख लो, अगर ऐसी वाली है मत करो। मैरी एनी बडी, चाहे 25,000 भावें कमाती हो, काम करने वाली से शादी करो और बोलो करना पड़ेगा। बहुत लड़की, ये लड़का लड़की का जो है कॉम्बो, मैं ये बता रहा हूँ,
ये अब समाज में एक बीमारी का रूप लेने लगी है ये बात। ये चीज तो तय है। दैट्स व्हाई आई एम सो बुलिश ऑन रियल एस्टेट, क्योंकि शादियां बिना इस शर्त के होंगी नहीं। और मैं कौन होता हूं कि इसको प्रमोट करने वाला या इसको इसके एंटी बोलने वाला। ये तो हो रहा है। लड़की वालों ने अपनी लिस्ट निकाल ली है, लड़के वालों आप निकाल लो लिस्ट। अगर आपके लड़के में इतने गुण हैं, आप धनी हैं, नौकरी अच्छी है, सब घर भी दे रहे हो, आप अपनी लिस्ट निकालो, शुरू में बोलो कि भाई। एंड लोग शुरू में बात ही नहीं कर रहे। एक वीडियो मैं बनाना चाहूँगा 7 क्वेश्चंस विच यू शुड आस्क ईच अदर बिफोर मैरिज। क्या आप वो चाहते हैं? तो प्लीज़ 7 क्यू टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एक बेस है लाइफ का। रोटी कपड़ा मकान का आखिरी ट्राइड है। पहले इंडिया में होम ओनरशिप होना इतना बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता था, क्योंकि नॉर्मली किराए पे चीज़ें मिल जाती थी। अभी किराए भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, और किराए कोविड ने चेंज कर दिया है। कोविड में जितने लोग भी शहर छोड़ के अपने शहर गए, वही लोग गए जिनका अपना घर नहीं था। खाना ऑलमोस्ट सेम ही है हर जगह। कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत फ़र्क नहीं है खाने पीने में, बस फ़र्क है किराए में और प्रॉपर्टी में। बस यही फ़र्क है, प्रॉपर्टी और किराए में ही फ़र्क है। तो लोगों को उन्हीं को जाना पड़ा जिनका अपना घर नहीं था। तो अब जो लड़की वाले हैं उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि भाई हमारी लड़की है, तो हम जिसके पास मकान है उसी के पास जाएंगे। एंड लोग ले रहे हैं, कोई रो के ले रहा है, कोई खुशी से ले रहा है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप पैसे तो आधी लड़की के नाम होगा, आधा आप दो, या लड़की देगी आधा लड़का देगा। कुछ भी सिस्टम करो, शादी पे पैसे मत खर्च करो, कोई भी सिस्टम करो। क्रिएट दैट घोंसला। दैट घोंसला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आने वाले टाइम्स हैं उनमें चर्निंग बहुत है, जॉब की चर्निंग बहुत है, एंड अनसर्टनिटी बहुत है। एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना, तीसरी, इस सारी अनस्टेबिलिटी में एक वो घर ही स्टेबल है। और एक बार आपका घर किसी तरह हो गया तो जो कपल है ना वो स्ट्रगल भी नहीं करता, मैरिज ठीक चलती है। ये भी एक फैक्ट है। चाहे वो छुटकू सा 2 BHK हो, 75 लाख का, 60 लाख का, बड़े शहर के रेट की बात कर रहा हूँ। छोटे शहरों की बात करूँ तो 40 लाख का, 35-40 लाख का, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप नौकरी करते हैं। तो वो तो आपको चिड़े को लेना ही पड़ेगा घोंसला। चिड़े को घोंसला लेना पड़ेगा। चिड़ा घोंसला नहीं लेगा, चिड़िया नहीं मिलेगी। 30 के हो जाओ, 35 के हो जाओ, रोने लग जाओ, कितना अपशब्द कह लो, ये लालची हैं, वो लालची हैं, ऐसे लालची हैं, वैसे लालची हैं। हाँ हैं, लालची हैं जी, हाँ हैं। अब बताओ क्या करना है, अब बताओ, बोल दिया, अब लालची हैं। तुम कमाओ ना, फिर कमाओ, घर दो। अब बहुत ठगे जा रहे हैं, क्योंकि जब थालियां पीटी गई थी लड़के पैदा हुए थे इंडिया में, तो सबसे बड़ा लड़के के लिए क्या था? लड़का, लड़का पैदा हो गया, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। भाई हमारे छोरा हो गया। एंड आई कम फ्रॉम मैन हरियाणा का, जो आप देखेंगे ऑडियंस, अभी हरियाणा में तो लड़का होना इज़ लाइक ए एक्सट्रीमली, मतलब इट्स लाइक, मतलब सिल्वर मेडल तो हो ही गया, ब्रॉन्ज गोल्ड लेना बचा है। अभी कॉमनवेल्थ में देखो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं, तो कुछ तो दम है हरियाणा में, ठीक है। तो गोल्ड मेडल आए अपने सब बेटे या बेटियों ने, सब ने जीते हैं अच्छे। बाकी नेक्स्ट स्टेट इज़ 6, उससे नेक्स्ट इज़ 5। मतलब पंजाब जो इसका पास वाला था उसने 5 ही लिए हैं, यूपी के भी 5 ही हैं मेरे ख्याल। तो पर यहाँ पर ये वाली चीज़ प्ले आउट करिए। दैट्स वाई नो दिस फैक्ट। लड़का लड़की का मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ, लड़का लड़की बराबर नहीं है। लड़का लड़की बराबर नहीं है, ना हो सकते, ना करने की ज़रूरत। लड़का लड़की डिफरेंट है। तो अगर आपका लड़का है, किसी की लड़की है, तो वो डिफरेंट चीज़ है, बराबरी नहीं करनी। पर ये है कि भाई वो सिस्टम तो चाहिए चाहिए। एंड कोई भी आदमी, डिमांड सप्लाई की बात है। पहले नखरे होते थे लड़के वालों के, आपको पता है दहेज प्रथा इंडिया में कैसी कॉमन थी। अब वो आप कह लो रिवर्स दहेज प्रथा, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, डिमांड सप्लाई कह लो, कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी और लड़के उतने नहीं हैं। या वो रेशो इज़ कमिंग टू हॉन्ट। जो भ्रूण हत्याएं हुई थी समाज में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, दैट इज़ नाउ एम्पायर इज स्ट्राइकिंग बैक। जो 80s में पैदा हुए हैं, अर्ली 90s में पैदा हुए हैं, और यहाँ क्या बिजनेस चलता था, क्योंकि वो सेक्स रेशो गवर्नमेंट ही उस टाइम 700 बोलती थी, 800 उस टाइम पे 750, वो एक्चुअल में क्या 500 ही था। तो वो कमियां आ रही हैं, वो बेटियां नहीं हैं। अब वो बेटियां नहीं हैं,
तो भाई बेटियों के लालच में बहुतों ने, बेटों के लालच में सॉरी, बहुत बेटियों का वो किया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला कर रहा है। अब सबको नहीं मैं पेंट कर रहा, यहाँ कहीं सब नाराज़ हो जाओ कि ना ये ऐसे कैसे बोल दिया। एक मैसेज दे रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा सब लड़के वाले ऐसे हैं और सब ने ऐसे किया, पर बहुतों ने किया है, बहुतों ने किया है, आपको सब पता है। एंड वो टाइम आ रहा है समाज के अंदर, ये चर्निंग होती है। ये पता होना चाहिए था कि जो आज से 30 साल पहले 1992 में जो हो रहा था, 93 में हो रहा था, तो वो जो 4-5 साल छोटी लड़की से आप शादी करते हैं नॉर्मली, तो वो अब मिसिंग लड़कियां हैं। वो 94, 95, 96, 97, 98, 99 वाली मिसिंग लड़कियां हैं। तो यहाँ पर जब अब लड़की ये है तो लड़की वाला बोलेगा घर देना है, सिंपल सी बात है। अब लेना है तो कर लो शादी, नहीं करनी तो मत करो। रोना किस लिए कि वो ऐसा मांगते हैं, ऐसा करते हैं? कमाओ फिर, करनी है तो करो। मैंने रो के क्या होगा, घर लो। बोलो भाई शादी में तू 1 रुपया मत खर्च कर, तू भी दे 20 लाख 30 लाख, लड़की के नाम पे करेंगे। हम भी चवन्नी नहीं खर्च करते, हम भी देंगे, करेंगे इनका हौसला किसी तरह सेट। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बात समाज में करते हुए लोगों को अच्छा नहीं लगता। प्रॉब्लम ये, क्या ये जो मैंने बात बताई ये डूएबल आइडिया है शादी में पैसे कम खर्च करके घोंसला बनाने? क्योंकि शादी में 50 लाख का एक्सपेंडिचर इज़ ए वेरी कॉमन एक्सपेंडिचर, बोथ पार्टीज़ का मिला के वेरी 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 कॉमन एक्सपेंडिचर। उसमें मतलब कोई ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो क्या इसको बचाया जा सकता है? क्या इसको 50 से 8-10 पे रोका जा सकता है? एंड वो जो 40 लाख बचे वो क्या कपल को दे के कुछ उनका घोंसले की तरफ ले जाया जा सकता है? इज़ द क्वेश्चन। आप येस और नो में डालें। आइडिया इज़ गुड। अगर ये आपको आइडिया इज़ गुड लगा तो प्लीज़ लिखिए आइडिया इज़ गुड, उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।